द लास्ट स्टार एक जबरदस्त वेब सीरीज रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पे, जिसको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर किसी भी कैटेगरी में अपने हिसाब से फिट कर सकते हो। दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है कि मरने के बाद अपने साथ क्या होता होगा? लाइफ आफ्टर डेथ वाले कॉन्सेप्ट में कितना दम है, जानना चाहते हो? अगर हाँ तो फिर एकदम सही जगह पे हो तुम। कहानी नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहाँ पे लोग पहाड़ों को अपना भगवान मानते हैं। उनके शब्दों में बोलूं तो देवी माँ, जो हर इंसान की बुरी ताकतों से रक्षा करती है। इस शहर की एक खासियत और है कि यहाँ पे क्राइम रेट काफी कम रहता है। रिकॉर्ड्स की बात माने तो पिछले 3 सालों में गिनती के 5 मर्डर्स भी नहीं हुए हैं यहाँ पे। इन शॉर्ट सेफ, पीसफुल और खूबसूरत शहर है ये। इसी शहर में नए नए आए हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर अरूप, जिनका ट्रांसफर मुंबई से नॉर्थ ईस्ट किया गया है। बंदा रिसेंटली एक एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खो चुका है और फिलहाल जिंदगी में शांति चाहता है बस। और पहाड़ों से ज्यादा सुकून तो कहीं और मिल ही नहीं सकता। लेकिन इस बार अरूप के साथ हो गई है चीटिंग, क्योंकि वो शहर जो पिछले 3 सालों से एकदम शांत चुपचाप बैठा था, वहाँ होने लगते हैं कुछ अजीबोगरीब मर्डर्स। सिलसिला शुरू होता है रोड के किनारे एक बंगाली एक्ट्रेस की लाश के साथ, जिसके बगल में कार तो खड़ी है लेकिन ड्राइवर गायब है। हैरानी वाली बात, इस लड़की की जान लेने से पहले कातिल ने इसको सेक्सुअली अब्यूज भी किया है। इतना घिनौना क्राइम, वो भी इस प्यारे छोटे से शहर में। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी अरूप के कंधों पे है, जो धीरे धीरे मर्डर मिस्ट्री के जाल में उलझ जाते हैं। तब शो में एंट्री होती है देव नाम के एक मिस्टीरियस लड़के की, जो पहाड़ों में मौजूद झाकरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये वो लोग हैं जो मरे हुए इंसान की आत्मा से बात कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो, देव का ये टैलेंट मर्डर केस को सुलझाने में काम कैसे आएगा? देखो, बंदे की पावर थोड़ा डिटेल में समझ लो पहले। शो का जो नाम है लास्ट स्टार, वो देव बाबू की शक्ति पे ही रखा गया है। दरअसल ये बंदा डेड बॉडी के बगल में लेटकर उसके मरने से ठीक 1 घंटे पहले को रिवाइंड करके अपनी आंखों से लाइव देख सकता है। मतलब खून कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सारे जवाब मिल जाएंगे। सिंपल। तो फिर दिक्कत क्या है? वो ऊपर एक्ट्रेस का कातिल मिला क्यों नहीं, यही सोच रहे हो ना? इसका आंसर है यामानाडू, एक ऐसा शैतान जो अपनी लाल आंख से किसी भी इंसान की मौत देख सकता है। इन शॉर्ट, इसके पास फ्यूचर कंट्रोल करने की ताकत है। बस पास में जाने की शक्ति और मिल जाए तो बंदा हो जाएगा अमर। इशारा समझ ही गए होगे, यामानाडू को देव की पावर चाहिए। अब कहानी में 2 साइड्स हैं, एक देव की और दूसरी यामानाडू की। इन दोनों के बीच झूल रहे हैं ऑफिसर अरूप, जिनको पहाड़ों की शांति वापस लौटानी है किसी भी कीमत पर। एक चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है, जिसका शॉर्ट में इंट्रो कराना बहुत जरूरी है। परी, अपने अरूप की बेटी, जो बाहर से किसी भी नॉर्मल लड़की जैसी दिखती है, लेकिन दिमाग में मौजूद है कुछ अजीबोगरीब आवाजें, जैसे मानो एक शरीर में 3-4 लोग घुसे हुए हैं। अब टोटल 3 सवाल हैं, जिसके जवाब तुमको खुद ढूंढने पड़ेंगे। पहला, यामानाडू और देव में क्या कनेक्शन है? कौन कहानी का हीरो है, कौन विलन? दूसरा सवाल, पहाड़ों में अचानक शुरू हुए इन खतरनाक मर्डर्स का मकसद क्या है? ये अचानक अरूप के आने से शहर की किस्मत क्यों बदल गई? और लास्ट वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, परी के दिमाग में कौन रहता है जिससे वो अक्सर अकेले में बातें करती है? और एक बोनस सवाल, ये अरूप की बीवी मतलब परी की मम्मी मरने के बाद भी धरती पे क्या कर रही है? देखो, शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका यूनिक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स और रात में उससे बाहर निकलने वाले शैतान। पूरी दादी नानी की कहानी वाली फीलिंग आती है, जिसको बचपन में सुनकर रात की नींद गायब हो जाती थी। उसी लालच में तुम 1 से लेकर 8 तक पूरे एपिसोड्स देख डालोगे और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। जादू टोना, भूत प्रेत, भगवान, शैतान, वो सब कुछ जिसके बारे में सुनकर पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, उन सबको एकदम करीब से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है इस शो में। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, जिंदा लोग और मरे हुए लोगों को आपस में जोड़ने वाली एक अजीबोगरीब लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी। ऐसी चालाक राइटिंग जो रिश्ते में राधे जैसी घिसी पिटी फिल्म की बाप साबित होती है। कम से कम कुछ नया करने की कोशिश तो की है। सबसे बढ़िया चीज जानते हो क्या? पूरा शो सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता, अपने सल्लू भाई की फिल्मों की तरह। शो का फोकस किसी एक्टर पे नहीं बल्कि स्टोरी बिल्डिंग पे है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कहानी जिसमें कोई भी जवाब सीधा सिंपल नहीं मिलेगा। दिमाग लगाओ और खुद समझो। द लास्ट स्टार अपने इंडियन सिनेमा में एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट है, जो काफी हद तक हॉलीवुड के दीवानों को डार्क वेब सीरीज की याद दिला सकता है, जो टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ है, ये 8 एपिसोड्स मतलब 5 घंटे के बाद भी शो खत्म नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर अगले सीजन पे छोड़ दिए गए हैं। बस क्लाइमेक्स में छोटा सा हिंट दे दिया है कि शो का असली ट्विस्ट क्या होने वाला है। अब तुम डिसाइड कर लो, अगले सीजन तक आंसर्स का वेट कर सकते हो तो आज रात सीरीज स्टार्ट कर दो। लेकिन टाइम वेस्ट करने वाली फीलिंग आ रही है तो अगले साल सीजन 1 और 2 साथ देख लेना। मेरी तरफ से द लास्ट स्टार को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार दिमाग को हिलाकर रखने वाले टाइम ट्रेवल एंड लाइफ आफ्टर डेथ वाले यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार जादू टोना, भूत प्रेत और पहाड़ों के शैतान को बचपन की कहानियों से जिंदा करने वाली दमदार सिनेमेटोग्राफी के लिए, शूटिंग लोकेशन एकदम परफेक्ट, 1 स्टार शो से जुड़े हुए सभी एक्टर्स की नेचुरल और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए। स्पेशली जो लोकल रीजनल एक्टर्स कास्ट किए गए हैं, वो शो को फिक्शन से रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और 1 स्टार फाइनली इंडियन सिनेमा में सुपरनैचुरल वाले जॉनरा को एक नई जिंदगी देने वाले खतरनाक डायरेक्शन के लिए। ये है वो कंटेंट जिसकी इंडियन सिनेमा को जरूरत है। राधे की वैक्सीन समझ लो। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा। 8 एपिसोड्स के बाद भी दिमाग की भूख को शांत न करके
असली ट्विस्ट एंड टर्न सेकंड सीजन में पुश करने के लिए।